सुप्रभात बच्चों। हमने अभी तक आपकी हिंदी की जो पठित पाठ्य पुस्तक है उसका प्रथम अध्याय जो कि कविता है एक नया सवेरा नया उजाला, वो हम पूरा कर चुके हैं। उसके हमने प्रश्न उत्तर, शब्दार्थ, खाली स्थान जितने भी थे हमने सभी कंप्लीट कर लिए हैं। और इसमें अब अंत में आपका ये बचा हुआ है बच्चों, भाषा और व्याकरण। तो भाषा और व्याकरण जो आपकी ये जो बची हुई है, आपको इसे पूरा फिल करके रखना है। ये सभी मैंने अच्छे से फिल कर दिए हैं। जिसमें प्रथम प्रश्न है आपका, उदाहरण के अनुसार शब्दों के आगे उनके दो दो पर्यायवाची लिखिए। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर दिया गया कि सवेरा, तो सवेरा को और क्या कहा जाता है, तो यहाँ दे रखा है सवेरा के साथ प्रातः, भोर, विहान, सुबह, प्रभात आदि। सवेरा के और कौन कौन से शब्द हैं? प्रातः, भोर, विहान, सुबह, प्रभात आदि। उसके बाद है बच्चों सूरज, जो अगला है हमारा सूरज, जिसे हम क्या कहते हैं? सूर्य, दिनकर, दिवाकर और रवि। ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों हमारा धरती। धरती, धरती को हम क्या कहते हैं? भूमि, भू, वसुंधरा, जमीन, पृथ्वी, ये सभी हम धरती को कहते हैं। उसके बाद आता है बच्चों हमारा चिड़िया। ये देखो, चिड़िया को क्या कहते हैं हम? पक्षी, खग, नभचर। फिर आता है हमारा तन। तन को हम कहते हैं शरीर, अंग, काया। फिर आता है बच्चों खुशबू, जिसे हम कहते हैं महक, सुरभि या सौरभ। सौरभ का अर्थ भी होता है खुशबू। अगला है किरण, जिसे हम कहते हैं ज्योति, प्रभा, दीप्ति। ये सभी जो हैं किरण के पर्यायवाची शब्द हैं। उसके बाद बच्चों आपका है कि प्रश्न नंबर 2 है, वर्णों को अलग अलग करके लिखिए। अलग अलग मतलब कि जैसे ये वर्ण है आपका, यहाँ पर आपको दिखाई देगा है को किस तरीके से हम मतलब अलग अलग करना, मतलब उसकी संधि करना, मतलब उन्हें है, ये अपने आप में स्वयं में एक अकेला वर्ण नहीं है, ये दो वर्णों के मेल से मिलकर बना है। है के ऊपर दो मात्राएं हैं और बिंदी भी है, तो है प्लस में ए, तो ये बनता है हैं। आगे है कण। क के पाँव में देखो हलंत है, आप ध्यान से देखोगे क के पाँव में हलंत है, फिर प्लस में अ, जमा ण के पाँव में भी हलंत है, मतलब इसके साथ अ जुड़ा हुआ नहीं है। जब कोई वर्ण कै जमा ए होता है तब जाके वह कै बनता है, उससे पहले वह क्या रहता है? क, सिर्फ क। अगला है बच्चों हमारा उजाला। उजाला है, उजाला देखो किस किस से मिलकर बना है? उ जमा ज मतलब जिसमें अ नहीं है, जमा आ, जमा ल में भी अ नहीं है, और फिर आ, उजाला, उजाला। चिड़िया, आगे है हमारा चिड़िया, च ई ड़ ई य आ, चिड़िया। फिर है भौरो, भ औ र ओ, भौरों। आगे है हमारा प्रश्न नंबर 3, वर्णों को जोड़कर यानी उनके मेल से। ऊपर था हमें जुड़े हुए शब्दों को अलग करना था, यहाँ अलग अलग शब्दों को जोड़कर उत्तर लिखना है। तो इसमें है कि क ई र अण ए, देखो इसे आप अगर एक साथ पढ़ेंगे क ई र अण ए, तो क्या बन गया? किरणें। ठीक है। उसके बाद है स ए ह अ त अ, सेहत। इसे आप एक साथ जब बार बार पढ़ेंगे तब आप इसे स्वयं महसूस कर पाएंगे कि क्या शब्द बनता है। उसके बाद है अद्भुत, अद्भुत। ठीक है। फिर है फ उ ल अ व आ र ई, फुलवारी, फुलवारी। तो इसे आप इस प्रकार से कर सकते हैं। फुलवारी होने के बाद जो नीचे दिए गए हैं इन शब्दों में कविता से अलग वाक्य बनाइए। जो भी नीचे शब्द दिए हैं यह
मुस्कान है, जादूगर, हर्षित, तितली, इनसे आपको एक वाक्य बनाना है। जैसे कि सीता की मुस्कान बहुत प्यारी है। हर्षित, वह मुझे देखकर हर्षित हो गया। जादूगर, कल हम एक जादूगर का खेल देखकर आए या देखने जाएंगे। तितली, मेरे बगीचे में बहुत सी तितली आती है, बहुत सी तितलियाँ आती है। तो इस प्रकार से आपने स्वयं से कुछ शब्द बनाने हैं और इन शब्दों को अपनी उत्तर पुस्तिका में अच्छे से लिखना है और स्टूडेंट डाउट सेक्शन में भेजना है। अब बच्चों, इससे आगे का हम करेंगे आपका अगला जो पाठ है, पाठ नंबर 2, ज़रा फिर से बताओ। सभी बच्चे अपनी बुक्स खोलकर सामने रखेंगे। ये एक बहुत ही रोमांचक सी कहानी है जिसे सुनकर आपको, पढ़कर आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो बच्चों, सबसे पहले देखो इधर लिखा हुआ है बातों बातों में। पिछली कविता में भी था बातों बातों में बूझो तो जाने, मतलब एक पहेली थी। तो क्या है ये पहेली कि घर जिसका तरबूज बराबर, घर जिसका तरबूज बराबर, बड़े बड़े पर जिसके काम, है छोटी पर बड़ी भैंस से बताओ अब उसका नाम। मतलब कि जिसका घर तरबूज के जितना है, बराबर है, बड़े बड़े उसके काम हैं, पर है तो छोटी, है छोटी पर बड़ी भैंस से। मतलब यूं देखने में तो वो छोटी है पर भैंस से बड़ी, मतलब कि बहुत बड़े बड़े ऐसे काम कर जाती है कि मतलब वो चाहे अगर भैंस जितनी बड़ी भी नहीं होगी ना तो भी वो बहुत बड़े बड़े काम कर जाती है। बताओ अब उसका नाम, बताओ वो क्या चीज़ है। तो आपने इन सभी का इसका उत्तर देकर मतलब सोचकर मुझे भेजना है। अगला है ख, जोश अगर हो मन में प्यारे, इसको मत खोने देना, यह खोना गुड़ गोबर होगा, नाम बहुत जल्दी लेना। ठीक है भाई, जिस चीज़ का जोश जो है, अगर आपके मन में किसी चीज़ का जोश है तो उसको खोने मत दो। अगर इसको खो दोगे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, खराब हो जाएगा। बताओ वो ऐसी क्या चीज़ है। तो आपको इन दोनों पहेलियों के जो अर्थ हैं वो मुझे भेजने हैं। ठीक है, अब हम करते हैं आपका पाठ शुरू। तो पाठ शुरू करने से पहले हम देखते हैं बच्चों कि इस पाठ के अंदर क्या चीज़ है। ये एक बहुत प्यारी सी कहानी है, बहुत सुंदर कहानी है। इसको हम पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। सभी बच्चे ध्यान से अपनी बुक्स में देखेंगे और साथ साथ जैसे जैसे मैं पढ़ रही हूँ वहाँ पर लाइन लगाकर साथ साथ हाथ रखकर साथ साथ उन शब्दों को पढ़ते हुए आगे सुनते जाएंगे। एक बूढ़े आदमी ने अपने खेत में एक बार मटर बोई थी। एक बूढ़ा आदमी था, उसने एक बार अपने खेत में क्या बोया था, मटर बोई थी। तो जब मटर की फलियां आ गई, मतलब जब मटर उग गई, तो उसने देखा कि कोई जानवर रात में आता है और मटर खा जाता है। मतलब उसने देखा कि जब मतलब उसके जो उसने फसल बोई थी मटर की, जब वो अच्छे से उग गई तो कोई ऐसा है, कोई रात को आता है और उसकी रात को ना वो मटर खा के चला जाता है। उसने रात में छिपकर चोर को पकड़ने का निश्चय किया। मतलब उसने सोचा कि आज मैं रात को छुपकर देखूंगा कि वो चोर कौन है जो मेरी बगीची से मटर खा जाता है। वह रात को ही खेत में छिपकर बैठ गया। उसने देखा कि रात बहुत गहरा गई है, मतलब बहुत ज़्यादा गहरी गई, अंधेरा हो गया है बिल्कुल। चारों तरफ अंधेरा फैला है। आसपास की वस्तुओं में से कभी कभी कुछ सरसराने की आवाज़ आती है। मतलब आसपास एकदम, क्योंकि चांदनी रात तो है नहीं पर अंधेरा एकदम इतना ज़्यादा है कि कुछ भी उसे दिखाई नहीं दे रहा। कभी जो फसलों के बीच में से कुछ कुछ सरसराने की उसे आवाज़ आती है। बहुत दूर सड़क पर आते जाते ट्रकों की लाइटें भागती नजर आती हैं। कहीं दूर से सियारों और नील गायों के झुंडों की आफत मचाने वाली आवाज़ें भी कभी कभार आती हैं। मतलब जैसे जो सड़क पर, जैसे खेतों से दूर जो सड़क, पक्की सड़क होती है, वहाँ से उसे ट्रक आते जाते दिखाई दे रहे हैं, उसकी लाइटें दिखाई दे रही हैं। और कहीं से तो नील गायों के झुंड में मतलब भागने की आवाज़, सियारों के आने जाने की आवाज़ उसे सुनाई दे रही है। आकाश में चांद के पानी में अपनी परछाई डालते हुए नीले पीले बादल उड़ रहे हैं। जब वो ऊपर की तरफ देखता है तो जैसे चांद के आगे जो बादल लहरा रहे होते हैं, आ जा रहे होते हैं हवा से, वो उनको देख रहा है कि वो परछाई डाल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है बच्चों कि तभी उसने देखा कि एक हाथी आकाश से जमीन की ओर उतर रहा है। कि उसने वह देखता है कि एक हाथी जो है वो आकाश से जमीन की ओर उतर रहा है और
यह हाथी यह तो उतर रहा है, तो क्या बोलता है कि यह इंद्र के ऐरावत के अलावा और कौन हो सकता है। जो इंद्र देवता है, हमारे भगवान हैं, जिनसे बारिश हमें प्राप्त होती है, उनका जो वाहन है, मतलब किस जिस पर बैठ के वो सवारी करते हैं, वो एक हाथी है और उस हाथी का नाम है ऐरावत। तो वो सोचता है भाई ये जो आसमान से उतर के जो हाथी आ रहा है, इसका ये तो पक्का एक ऐरावत है, मतलब कि ये तो वही है। बूढ़े ने सोचा। तो फिर क्या होता है कि कुछ देर बाद उसने देखा कि वह हाथी उसके मटर के खेत में उतर गया है और वह हरी हरी मटर की फलियां खाने के बाद पोखरी से पानी पीने लगा। मतलब उसने देखा कि जो वो हाथी था वो इसके खेत में उतर आया है और उसके बाद वही वो खाना अच्छे से, मतलब पूरे मटर वटर जो उसने खाने थे खा लिए। उसके बाद जो उसका एक साइड में एक पोखर होता है जैसे तालाब टाइप से, वहाँ पर जाके वो पानी पीने लग जाता है। तो फिर उसके बाद वो क्या कहता है, तो यह बात है, शायद स्वर्ग से हमें खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब उसे लगता भी अगर हाथी आसमान से उतरकर जमीन पर आकर मतलब मटर की फलियां खाने के लिए आ रहा है, तो इसका मतलब स्वर्ग में खाना खाने को नहीं मिलता। तभी तो ऐरावत गजराज आकाश से धरती पर मटर खाने और पोखरी में पानी पीने आया है। तभी तो मतलब कि जो ऐरावत नाम का जो ये हाथी है, जो ऐरावत गजराज है, वो आकाश से धरती पर उतरा है पानी पीने के लिए, मटर खाने के लिए आया है वो। तो बूढ़े ने विचार करते हुए स्वयं से कहा, मतलब अपने मन में ये सब बातें सोच रहा था। तो अभी वह ये सभी बातें सोच ही रहा था कि उसने देखा कि हाथी जो है वो उड़कर आकाश को लौटने की तैयारी कर रहा है। मतलब उसने देखा कि भाई ये तो भाई वो वापस जाने वाला है। तो बूढ़े ने झट से हाथी की पूंछ पकड़ ली और ऐरावत हाथी के साथ स्वर्ग में पहुंच गया। मतलब जैसे वो उड़ने लगा ऊपर की तरफ, हाथी ने देखा भाई जाने के लिए वापस, तो उसने तो फटाफट से उसकी पूंछ पकड़ ली, भाई मैं भी देखूं जरा जाकर भाई वहाँ क्या है क्या नहीं है। वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि जो वह सोच रहा था वह बात बिल्कुल भी नहीं है। कि भाई उसे ऐसा लग रहा था कि वहाँ तो खाने पीने कुछ है नहीं, जब भी तो ज़मीन पर आकर ये खाने लग रहा है, भाई मटर खा रहा है, पानी पी रहा है। तो वह तो बड़ी बड़ी, वहाँ जाकर उसने देखा ऐसा तो कुछ भी नहीं है, वहाँ तो बड़ी बड़ी मिठाइयाँ खाने के लिए थी, तरह तरह की और रंग बिरंगी। पर वहाँ मटर का खेत नहीं था। मतलब कि मिठाइयाँ थी, खाने को सारे पकवान थे, सभी चीज़ें थी, पर वहाँ पर क्या नहीं था, मटर नहीं था। रंग बिरंगी सभी तरीके की चीज़ें थी। तो बूढ़े को अच्छी तरह से समझ आ गया कि मिठाई खानी हो तो स्वर्ग में रहो। मतलब कि ज़मीन पर तो सभी को आम ऐसे मिठाइयाँ मिलती नहीं, उसे हम खरीदना पड़ता है, लेकर आना पड़ता है बाज़ार से खाने के लिए, या फिर उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो उसको उसने सोचा कि अगर भाई मिठाई खानी है तो मुझे तो यहीं स्वर्ग में ही रहना चाहिए, लेकिन मटर की फलियाँ खानी है तो ज़मीन में जाना पड़ेगा। अब मुझे सोचना है कि मुझे क्या करना है। ठीक है। फिर अगली रात हुई, वो दिन तो बीत गया। फिर अगली रात हुई तो जब हाथी धरती पर मटर खाने के लिए आने लगा, तो बूढ़ा आदमी जो था उसकी पूंछ पकड़ के नीचे आ गया। मतलब उसको लगा कि एक बार नीचे जाके मैं देख के आता हूँ कि क्या है क्या नहीं। उसने अपने घर वालों को और गांव वालों को बताया कि स्वर्ग में तो कितनी बड़ी बड़ी और तरह तरह की रंग बिरंगी मिठाइयाँ हैं। उसने सबको बताया नीचे आकर, अपनी फैमिली में जितने भी लोग थे, उसके परिवार के सदस्य थे, भाई हर तरीके की फैसिलिटी है वहाँ पे, सब तरीके की सुख सुविधाएं आपको मिलेंगी। तो बूढ़े की बात सुनकर ना सबने मतलब ये मन बना लिया कि आज रात ना सारे घर वाले, कुछ गांव वाले स्वर्ग में मिठाई खाने चलेंगे। मतलब जो भी उसके कुछ दोस्त थे, घर के जो सदस्य थे, उसने उन सबको बताया। तो सब कहते भी चलो आज रात हम लोग वहीं चलेंगे मिठाई खाने के लिए उसके साथ। तो रात को हाथी जब खेत में आया, उसने मटर की फलियां खाई और पोखरी से पानी पी लिया। तब वह लौटने लगा तो बूढ़े आदमी ने हाथी की पूंछ पकड़ ली। ठीक है, उसने वह बिल्कुल मतलब वैसे ही किया जैसे उसने एक रात पहले किया, कि भाई उसने मटर खाए, पानी पिया तालाब से, और वापस जब ऊपर की तरफ जाने लगा तो मतलब बूढ़े आदमी ने उसकी पूंछ पकड़ ली। तो बूढ़े के लड़के, मतलब उसकी जो बहू थी, बूढ़े के लड़के की बहू, उसने बूढ़े के पाँव पकड़ लिए, भाई मैं भी जाऊंगी। मतलब सभी ने, इन्होंने प्लान बना रखा था आपस में जाने का, पकड़ लिए। लड़के ने था अपनी बीवी के पाँव पकड़ लिए, मतलब बूढ़े के लड़के ने अपनी वाइफ के पाँव पकड़ लिए हैं। इसी तरह एक के बाद एक सब ने एक दूसरे के पाँव पकड़ लिए। अब सब खुशी खुशी स्वर्ग की मिठाइयाँ खाने जा रहे थे। देखो साइड में आपको ये देखो एक पिक्चर दिखाई दे रही है, जिसमें सभी सभी जो हैं, मतलब कि एक मिनट में आपको दिखाती हूँ। ये जो सभी हैं, जो ये सभी कैसे एक दूसरे के पाँव पकड़ के ये ऐसे मतलब तैयारी में हैं कि हम सभी स्वर्ग की तरफ चलेंगे। तो सभी ने एक दूसरे के पाँव पकड़ लिए, तब खुशी खुशी सब स्वर्ग की और मिठाई खाने जा ही रहे थे। सबके मन में लड्डू फूट रहे थे कि वाह आज तो भाई हमें बहुत सी मिठाइयाँ खाने को मिलेंगी, सब खुश थे। तो एक बच्चे से रहा नहीं गया, ये देखो ये जो सबसे लास्ट में आपको ये जो बच्चा दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, इससे रहा नहीं गया, क्योंकि बच्चे थोड़े भोले होते हैं ना। उसने क्या बोला, वह बोला
क्या बोलता है वह कि बाबा जरा फिर से बताना कि स्वर्ग में कितनी बड़ी बड़ी मिठाइयाँ रखी हैं हुई हैं। मतलब उसने अपने दादा से पूछा, जो उसके बेटे की बहू का जो बच्चा था उसने अपने दादा से पूछा कि बाबा बताना जरा स्वर्ग में कितनी बड़ी बड़ी मिठाइयाँ रखी हुई हैं। तो बूढ़े ने खुशी में दोनों हाथ फैला दिए कि इतनी बड़ी, ऐसे करते हैं ना हम लोग, इतना बड़ा घर, इतनी बड़ी बॉल, इतना बड़ा खाने का कोई भी चीज़ होती है तो उसने भी ऐसे कह दिया कि इतनी बड़ी। बस बूढ़े ने बताने के लिए हाथी का की पूंछ छोड़ी ही थी कि उसका शरीर झोल खा गया। मतलब उसने जैसे दोनों हाथों से ऐसे किया इतना बड़ा, तो जो उसने अपने हाथ से उसकी पूंछ पकड़ रखी थी वो हाथ से छूट गई। अब छूट गई तो उसकी आवाज़ जाने कैसी होगी। और जैसे वो गिरा नीचे, वह गिरने लगा तो सब एक के बाद एक दूसरे के ऊपर लत्थड़ पत्थड़ गिर पड़े, जैसे आंधी में आम गिरते हैं। मतलब इस तरीके से देखो, उसका हाथ छूट गया तो सारे धड़ 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 करके एकदम से नीचे आकर गिर गए, जैसे आंधी में आम गिरते हैं। तो है ना कितनी मज़ेदार सी कहानी। तो इसके अंदर जो ये जो बज्जी का लोक कथा है, स्रोत पार्वती देवी, संकलन सुधा कुमारी और पुनर्लेखन प्रभात, इन सब ने मिलकर इसे अच्छे से बनाया है। ठीक है बच्चों, देखो कितनी ही मज़ेदार कहानी थी कि बच्चे कैसे, मतलब कि वो था जो बूढ़ा आदमी स्वर्ग में जाकर आता है, मिठाइयाँ देख कर आता है, पर ये भूल जाता है कि अगर मैं हाथ छोड़ूंगा तो मतलब मैं अपने पूरे परिवार को लेकर गिर जाऊंगा। वो बड़े ही खुशी खुशी में मतलब एकदम से बोल देता है इतना बड़ा। तो मुझे तो ये कहानी बहुत अच्छी लगी और उम्मीद करती हूँ आप सबको भी अच्छी लगी होगी। दोबारा से इस कहानी को अच्छे से आपने पढ़ना है, इसके बारे में अच्छे से जो भी आगे हम अभ्यास करेंगे, प्रश्न उत्तरों के जवाब मैं आपसे लोगों से पूछूंगी, तो आपने सबके प्रश्न उत्तर का याद भी करना है और समझना भी है कि कहानी में कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें थी, और फिर हम उसके बारे में आगे दोहराई करेंगे। तब तक हम मिलते हैं आपकी अगली कक्षा में। आप अच्छे से अपना होमवर्क करें और स्टूडेंट डाउट सेक्शन में भेजते रहें। और उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे घर पर ही होंगे, कहीं अंदर बाहर ना जाएं, क्योंकि आजकल थोड़ा सा माहौल ज़्यादा ही ख़राब है। तो अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली कक्षा में।